अध्यक्ष का उद्बोधन सुन रहे थे, जिन्होंने गुप्त रूप से यह स्वीकार किया कि हिंदी विकास के लिए आंदोलन की ज़रूरत है। तो एक बार इनके लिए जोरदार। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा जी को, जो कुलपति हैं चाणक्य विश्वविद्यालय के। एक बार जोरदार ताली से सभागार में उपस्थित दर्शक दीर्घा में बैठे सबों का मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ और मंच पे आसीन सबसे पहले तो मैं वैश्विक हिंदी सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने वाले, बार बार आग्रह करने वाले इंद्रदेव प्रसाद जी का मैं अभिनंदन। मैंने इनसे बहुत बार कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और इनके जिद के सामने में मुझे झुकना पड़ा। मैंने हाँ कहा। मैं श्री मोतीलाल गुप्ता जी, प्रदीप जी, अनिल सुलभ जी, रमाकांत शर्मा जी और बाकी सबों का, आज पहली बार मैंने सबों का नाम लिया क्योंकि नाम कुछ कम थे, नहीं तो बहुत बार होता था। नाम नहीं लेने के पीछे कारण ये रहता था कि सबके नामों को लेने में बहुत समय भी जाता था, बहुत बार विस्मरण भी हो जाता था, किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे, इसीलिए मैं एक शब्द में ही सबों का अभिवादन कर देती थी। ये आज का जो सम्मेलन है वो जैसा कि प्रदीप जी ने बहुत विस्तार से कहा कि हम सबों के साथ छल हुआ। छल उस समय में हुआ जब हमने आज़ादी की लड़ रहे थे, जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमें स्वतंत्रता दिलाई गई थी, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। उस समय में कुछ शब्दों के हेर फेर से, शब्दों को जहाँ जाना उनको अपने सही जगह पे नहीं रख के वो जो परिभाषा ही बदल गई। परिभाषा कहता है कि नुक्ता के फेर से खुदा से जुदा हो जाने वाली बात जो है वही हो गई। जो भारत होना चाहिए था वो इंडिया हो गया, जो इंडिया होना चाहिए था सो भारत हो गया। संविधान के हमारे प्रियम्बल में, हमारे आर्टिकल 1 में जो जहाँ पर शब्दों का आना चाहिए था उसके नहीं आने से वो उसके बाद की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई या जो भी चीज़ हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रांतों में जितनी भी क्रियाकलापें हुई, सबों का रूप ही बदल गया। और उस रूप के बदलने के चलते आज 75 साल बीत जाने के बाद भी हम अपनी भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अपनी भाषा की लड़ाई लड़ने का कोई कारण नहीं, जो मेरा है वो मेरा है, उसके लिए लड़ने की क्या बात है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि अब जब संविधान, अभी मैं देख रही संविधान सभा में जिस समय में बात चली, राष्ट्रभाषा की बात चल रही थी, जब बहुत उसमें बहुत जो लोगों के बीच में जो बहस चली थी, वो बहस जो है सो उसका रूप बहुत बार ये हो गया, मतलब एक तरह से कि रुद्र रूप में भी कुछ लोग आ गए। ऐसे थे, लोगों का कहना था कि जो हिंदी को, जो राष्ट्रभाषा की जो बात चल रही थी, वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों इस विचार के थे कि हिंदी उर्दू नुमा मिला करके जो वो हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन जो साउथ के, जो हमारे दक्षिण भारत के जो टी कृष्णामाचारी वगैरह जो थे, उन्होंने उसका बहुत ही विरोध किया। इतना विरोध हुआ कि बाद में उसी में तब हुआ कि ठीक है, अभी चूँकि संस्कृत पहले हमारी भाषा जो थी राजभाषा जिसको कहते थे, वैदिक काल से बाद पहले भी संस्कृत हुआ करती थी। उसके बाद जब मुग़ल आए तो उर्दू का हुआ, फिर बाद में हुआ, तो उसके बाद जो तब हमारे तो इस बात पर सहमति हुई कि ठीक है
क्योंकि अभी हमें राजकाज में हिंदी का प्रयोग करने का हमारे पास अनुभव नहीं, ये बात कही गई। तो इसलिए 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ उसके सहायक के रूप में हिंदी रही और कार्य में वो, लेकिन वो 15 वर्ष जो है, वो 15 वर्ष ही हमारे लिए विनाश का कारण बन गया। उस 15 वर्षों में लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि एक तो हम लोग 200 साल की गुलामी से आए थे, जिसमें हम लोग अंग्रेज़ों के समक्ष लॉर्ड मैकॉले की कृपा से हम लोग अपनी सारी संस्कृति, सारी विरासत को हम लोग भूल चुके थे। और हमें समझ में आने लगा था, लॉर्ड मैकॉले ने एक इस तरह की शिक्षा पद्धति का विकास किया जिससे हम एक क्लर्क के रूप में ही हमारी मानसिकता हो गई और हम समझने लगे हम उनसे कम हैं। जब हमारी विरासत ऐसी थी, आप याद कीजिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ देश विदेश से पढ़ने आते थे। वो इसलिए पढ़ने आते थे कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी, यहाँ का दर्शन, यहाँ का धर्म, यहाँ का साहित्य, यहाँ का गणित ऐसा था कि देश विदेश से लोग यहाँ आते थे। लेकिन हम सारी बातों को भूल करके अंग्रेजियत के फेर में ऐसा पड़ गए कि हमें लगने लगा कि चाहे हम में कितनी भी बुद्धि हो, यदि हम अंग्रेजी में बोल नहीं सकते हैं अच्छे से, तो हमारा सारे ज्ञान का कोई ही मतलब नहीं है। और मैंने देखा है, अपने कोर्ट में देखा है, कोर्ट में अगर कि कोई अंग्रेजी में बिना तथ्य के कोई बात बोल दे, जो उसमें तथ्य होना चाहिए, जो सही बात लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही होना चाहिए वो नहीं भी बोले, लेकिन कि एक फ्लावरी अंग्रेजी में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। और वही दूसरा अधिवक्ता यदि सही बात तथ्य के साथ विद्वतापूर्ण ढंग से हिंदी में बोलता है तो लोग उसको देखते हैं कि ये सेकेंड ग्रेड सिटीजन है। ये इस मानसिकता को बदलने का कारण यही रहा कि वो 15 साल जो जोड़ा गया, वो 15 साल 75 साल के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ पाए हम उससे। और इस बीच में जितने बच्चे पैदा हुए, जिनके माँ बाप थे, उन्होंने देखा कि चूँकि रोजगार की भाषा, जब तक हिंदी हृदय की भाषा से, एक बार मृदुला सिन्हा ने वैश्विक हिंदी सम्मेलन में गोवा में बम्बई में कहा था कि जब तक हिंदी हृदय की भाषा से बढ़कर पेट की भाषा नहीं होगी, तब तक उसको वो स्थान नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो हिंदी को हमें वो पेट की भाषा का मतलब रोजगार की भाषा है, और रोजगार की भाषा तभी होगा जब हम हिंदी का, अपने भाषा का सम्मान करना सीखेंगे। यदि मान लीजिए कि एक अधिवक्ता हिंदी में बहस करता है और हिंदी में, जैसे इनके पिताजी का तो मैं क्या धन्यवाद कितना कहूँ, उनके जैसे लोग अगर हो जाते, उस 10 भी वैसे अगर रहते तो शायद हिंदी का स्थान आज कुछ और होता। जो पिताजी ने किया, उन्होंने जिस तरह का त्याग किया, अगर वैसा त्याग करने वाला अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने साहित्य के लिए इस तरह से कोई करने वाला यदि मिलता तो होता। लेकिन क्या हुआ, हम सभी आप उसी जो कहा कि अभी जो मोतीलाल जी ने कहा कि ढलाव इस तरह का हुआ कि सारी धाराएं उधर ही बहने लगी। ढलाव क्यों हुआ? क्योंकि उसी से हमारी रोजगार हमारा उसी से चलता था, न्याय विधि हमारा वही था, हमारा शिक्षा पद्धति वही थी। जब सब वही है तो कौन चाहेगा कि हम अपने बच्चे को एक हिंदी वाले माध्यम के स्कूल में डालें, जहाँ यदि पास करके वो अच्छी डिग्री के साथ भी निकलता है तो रोजगार के लिए यदि जाएगा तो उसके डिग्री को लोग उसी दृष्टि से नहीं देखेंगे जो जिसका देखेगा कहेगा उसका, अगर आपका रिज्यूमे क्या है, किस स्कूल से पढ़े हैं, किस यूनिवर्सिटी से आए, जहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई होती है वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, जहाँ अंग्रेजी में स्कूल का मीडियम है वो स्कूल अच्छा है, जहाँ के बच्चे वाद विवाद में उसी भाषा में बोली वो अच्छा है। ये जब हमारा मापदंड नहीं बदलेगा, हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम खुद अपने आप को सम्मान देना नहीं सीखेंगे, तब तक हिंदी कभी रोजगार की भाषा नहीं होगी, न्याय की भाषा नहीं होगी और शिक्षा की भाषा नहीं होगी।
मैं खुद हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ करके बड़ी हुई। साहित्य जब एडमिशन जब मेरा विमेंस कॉलेज में हुआ तो वहाँ मैंने देखा कि एक सेक्शन था गर्ल्स का, जिनका बहुत ही लोग जो स्कूल का कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन उनके बहुत महत्व देता था। क्यों? क्योंकि सभी समय वो अंग्रेजी में ही बोला करती थी हर चीज़ में। लेकिन रिजल्ट के ऐसा क्या, रिजल्ट के दृष्टि से जब देखा जाए तो रिजल्ट में ऐसा नहीं था कि हमसे ज़्यादा नंबर उनको आता था। क्यों? क्योंकि ये जब एक बात जान लीजिए, अगर किसी भी चीज़ को साहित्य पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, दर्शन पढ़िए, न्याय पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जब आप अपनी भाषा में उसे पढ़ेंगे, जो आपका जिस तरह से आत्मसात, जिस तरह से आप उसको ग्रास्प कर सकिएगा, वो दूसरी भाषा में नहीं होगा। बहुत बार आपको सोचना पड़ेगा, एक बार पढ़ा तो 2 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ने के बाद तीसरी बार भी पढ़ने की नौबत आ सकती है। लेकिन आप अपनी भाषा में पढ़ेंगी तो बहुत सहज भाव से, हो सकता है पहली ही बार में आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपका समय बचा, आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन कहना बहुत आसान है, मैं यहाँ से कह रही हूँ। मैं भी जानती हूँ कि जिस असाध्य काम में ये लोग लगे हुए हैं वो बड़ा ही दुरूह पथ है, उसमें बहुत शक्ति चाहिए। शक्ति सिर्फ शरीर की शक्ति नहीं, मन की शक्ति चाहिए, मन के साथ लगना पड़ेगा। और मन की शक्ति के लिए हमें अपने मानसिकता को बदलना पड़ेगा। मानसिकता यही कि जब तक हम लोग कहते हैं, वो आर्टिकल 14 कहते हैं, इक्वालिटी वाली जो बात कहते हैं, अगर हम दोनों को इक्वल नहीं मानेंगे, इक्वल नहीं क्या सुपीरियर नहीं मानना शुरू करेंगे, तब तक इस चीज़ को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा। खास करके न्याय के क्षेत्र में, जैसा रमाकांत शर्मा जी ने कहा, अभी बहुत अच्छी बात कही कि जो मुवक्किल हम लोग के पास आते हैं, खास करके बिहार जैसे प्रदेश में, बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई यहाँ का क्लाइंटेल, बहुत पैसे वाला क्लाइंटेल बहुत कम है, कॉरपोरेट सेक्टर का केसेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो गांव के से आते हैं, जिनकी उनकी स्थिति देखिएगा तो उनके सामने में यदि वो अंग्रेजी की मोटी मोटी किताबें हैं तो उन्हें क्या समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और मेरे पक्ष में हुआ कि मेरे विपक्ष में हुआ, जो बातें वकील साहब ने कोर्ट में कही वो मेरे पक्ष की थी या नहीं थी, उसकी तो समझ में कुछ नहीं आता है। उसके हाथ में तो कागज़ का एक जो टुकड़ा आप पकड़ा देते हैं कि तुम जीत गए या तुम हार गए, वो सिर्फ उतना ही समझता है। और सबसे बड़ी बात है, यदि खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या न्याय के क्षेत्र में, यदि हम चाहते हैं कि हिंदी को हम अपना स्थान दिलाएं, तो उसमें एक बात की और ज़रूरत है, अच्छी अच्छी पुस्तकों का होना। हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसको हम लोग रेफर बुक्स कहते हैं या रेफरेंस का किताब कहते हैं, उसमें से कितनी किताबें हैं जो हिंदी में लिखी हुई हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, जो सिलेबस है स्टूडेंट्स का, उसमें जो बुक्स का जो लिस्ट आता है, रेफरेंस का बुक्स, वो सारे इंग्लिश जो राइटर्स हैं उनकी किताबें हैं। तो हमारे यहाँ की हिंदी में लिखी हुई किताबों का वो स्टैंडर्ड क्यों नहीं है कि जिसको हम रेफ़र कर सकें, जिसका हम रेफरेंस दे सकें। जब तक हमारा वो क्षेत्र, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, पुस्तकों का जब तक प्रकाशन नहीं होगा जो साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से और उसमें जो तथ्य होने चाहिए उसके दृष्टिकोण से वो उत्तम पुस्तकें हों जिसको लोग पढ़ सकें, तब तक ये कहना कि हम शिक्षा बिना अंग्रेजी की किताबें पढ़े शिक्षा पूरा ही नहीं होगा। वो लास्की पढ़ना है, उसको जो वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, उसको सारा चीज़ पढ़ना है। वो अगर 4 लाइन जो है सो वर्ड्सवर्थ का बोल देगा, वो बहुत बड़ा विद्वान हो गया। लेकिन आपके यहाँ जो कालिदास की है या बाकी जो लोगों की रचनाएं हैं, कौन से सारे भूल चुके हैं। संस्कृत मेरे यहाँ अभी तक मैंने अपने घर में बच्चों को संस्कृत पढ़ाने का सिस्टम बना के रखा है कि बच्चे थोड़ा संस्कृत जानें। संस्कृत इसलिए जानना है, यदि आप संस्कृत जानते, सबसे पहले आपका उच्चारण बिल्कुल सही होता है। सही। आपको एक जिसको कहते हैं कि आपके पास शब्दों का भंडार पड़ता है और बहुत विशुद्ध तरीके से बोलते हैं। हम लोगों की मैथिली, मेरा घर में बोलने वाली भाषा मेरी मैथिली है।
मैथिली में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं और जब हम लोग मैथिली के शब्दों का उच्चारण कर अपने बातचीत के बीच में करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना विशुद्ध शब्दों का उच्चारण हो रहा है। उससे क्या होता है, किस तरह का वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि शब्दों का जो सही सिलेक्शन करके आप बोलते हैं या आपके व्यवहार में लाते हैं, उससे पता चल जाएगा कि आपके व्यक्तित्व के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। इसीलिए मेरा कहना यह है कि बहुत अच्छी बात है जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अनवरत लगे रहें और सब अपने अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा भी एक योगदान यदि दे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम लोग पहाड़ भी दिखा बस थोड़ा सा दें और थोड़ा देने के बाद ज़रूर से कुछ न कुछ तो जो परिवर्तन होगा। लेकिन सजग ये होना है कि 75 साल बीत गए, 75 साल में एक नई संस्कृति एक डेवलप हो गई ऐसे बच्चों की जिन्होंने ये चीज़ जाना है कि जिसके मन में है कि अंग्रेजी सुपीरियर है। तो अब जो नए बच्चे हैं उनके मन में हमें ये देना है कि हमारा हिंदी भी उतना ही समृद्ध है, हमारा भी साहित्य उतना ही समृद्ध है और यदि हम इसमें भी पढ़ें तो हमें रोजगार भी मिलेगी, हमें न्याय भी मिलेगा और हम उत्तरोत्तर भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो अपनी भाषा को भूलता है वो अपनी माँ को भूलता है, माँ को